हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। सो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमने लिया है। आपको पता भी नहीं चला होगा कि डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन में हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर का यूज करते रहे, बस हमने उसे डिस्कस नहीं किया है। देखिए, जब भी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं किसी रो के अलोंग, मान लीजिए कि फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं, तो हम सबसे पहले इस एलिमेंट को पिक करते हैं, इस रो को और इस कॉलम को हाइड करते हैं। देन ये 2/2 का जो डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, यही एक्चुअली हमारा माइनर कहलाता है फॉर दिस एलिमेंट A11। तो ये हो जाएगा हमारा माइनर ऑफ A11। ठीक है, ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे माइनर ऑफ A11। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M11 से। इसी तरीके से एक दूसरा डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर का। इसमें अगर हमको इस एलिमेंट का माइनर निकालना होगा तो हम इसको पिक करके ये हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे, तो इसका माइनर हो जाएगा A22। तो यहाँ पर ये कहलाएगा हमारा माइनर ऑफ A11। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल M11 से। ठीक है, माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू A22। और यहाँ पर इसमें एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस इसको हाइड कर देते हैं। जो डिटर्मिनेंट आता है वही इसका माइनर कहलाता है। यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट आया, ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा माइनर ऑफ A11। अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट Aij लाइज। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना हो, सपोज इसका हम निकाल रहे थे तो इसको डिलीट किए, ये रो और इस कॉलम को डिलीट किए, मतलब हाइड किए, तो ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बना, यही कहलाता है माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। अब हमको अगर A13 का माइनर निकालना होगा तो हम इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये जो बनेगा ना 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये कहलाएगा माइनर ऑफ A13। सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Mij। इसमें एक रिमार्क है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n यूजुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, सो इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। तो इसका मतलब है कि 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है, इसमें किसी भी एलिमेंट का जब आप माइनर निकालते हैं तो एक रो और कॉलम को हाइड करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचता है उसमें एक ऑर्डर कम हो जाता है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से, यानी कि ये बन गया 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो माइनर जब भी होगा इसका 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का, किसी भी एलिमेंट का, वो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा, ये वाला। इसका माइनर निकालेंगे तो ये वाला आएगा, तो ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तो कहने का मतलब है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से ऑर्डर से एक कम हो जाता है। ठीक है, और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। अगर n इक्वल टू 1 होगा तो जस्ट एक एलिमेंट होगा। ठीक है, जस्ट एक एलिमेंट होगा, इसका आप माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे तो फिर तो 0 हो जाता है, इसीलिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। यहाँ पर 6 का माइनर बताना है। 6 यहाँ पर हमको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 जिस रो और कॉलम के इंटरसेक्शन में है उस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो एलिमेंट बच रहे हैं 1 2 7 8, ये मिल करके 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, तो यही कहलाएगा माइनर हमारा इस एलिमेंट 6 के लिए। सो माइनर ऑफ 6, माइनर ऑफ 6, इसको हम डिनोट करेंगे। अच्छा, 6 किस पोजीशन पे है इसको भी लिखते हैं, ये 2 3 पे है। माइनर ऑफ A23 इक्वल टू 6, इसको हम डिनोट करेंगे M23 से। और ये हाइड करने के बाद हमारा बनेगा 1 2 7 8, 2/2 का डिटर्मिनेंट। इसका जो वैल्यू होगा वही इसका माइनर होगा। ठीक है, तो 6 का माइनर आया -6। नाउ कोफैक्टर की बारी। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij denoted by capital Aij is defined by capital Aij equal to -1 to the power I plus j and Mij, where Mij is minor of Aij। ये चीज़ भी आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, डिटर्मिनेंट जब हमने एक्सपेंड करना सीखा था तो हम इसका यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारा माइनर है ना, उसी में हम -1 टू द पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो भी हमारा माइनर होगा आई जे पोजिशन वाला होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर में I प्लस जे आएंगे। सो एक एग्जांपल इसका, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया है, इसमें सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर दोनों ही निकालना है हमको।
तो सबसे पहले हम लेते हैं माइनर ऑफ A11 इक्वल टू 1 का, इसको हम डिनोट क्या करेंगे, M11 से इसको डिनोट करेंगे। तो जब हम इसको डिलीट करेंगे तो बचेगा 3, तो इसका 3 आ जाएगा। माइनर ऑफ A12 इक्वल टू -2, A12 हमारा कितना है -2, ये डिलीट करेंगे तो 4 बचेगा। इसको डिनोट किससे करेंगे हम, M12 से, तो ये आया 4। माइनर ऑफ A21 कितना है 4, इसको हाइड करेंगे तो -2 बचेगा। माइनर ऑफ A22 कितना है 3 है, इक्वल टू A22 से इसको डिनोट करेंगे A22 यानी कि 3, इसको जब डिलीट करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 इसका माइनर आ गया। नाउ कोफैक्टर की बारी, कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू 1, तो कोफैक्टर कितना होगा, इसको हम डिनोट करते हैं A11 से, और ये होता है -1 टू द पावर आई जे, यहाँ पर 1 1 है तो 1 + 1 और M11, तो -1 टू द पावर 2 हो गया, तो ये पॉजिटिव होगा, M11 का वैल्यू 3। नाउ कोफैक्टर ऑफ A12 हमारा कितना है -2, सो A12 -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 टू द पावर 1 + 2 दैट इज, ये नेगेटिव हो जाएगा, और M12 का वैल्यू आया 4, तो कोफैक्टर इसका -4 आएगा। नाउ कोफैक्टर ऑफ A21 हमारा 4 है, कैपिटल A21 से डिनोट करेंगे इसको, -1 टू द पावर 2 + 1 M21, सो ये भी नेगेटिव होगा, M21 का वैल्यू -2 था, तो ये टोटल पॉजिटिव आ जाएगा 2। नाउ कोफैक्टर ऑफ A22 इक्वल टू 3, -1 टू द पावर 2 + 2 M22, ये पॉजिटिव हो जाएगा, M22 का वैल्यू कितना है 1। तो इस तरीके से हम माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालेंगे। अब देखिए हम डिटर्मिनेंट को कैसे कोफैक्टर के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कैसे लिखते थे हम लोग, A11 को पिक करते थे, -1 टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, ये A11, और इस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद ये 2/2 का हमारा डिटर्मिनेंट आता था। सो A22, A23, A32, A33, फिर प्लस होता था -1 टू द पावर 1 + 2, और इसके बाद A12 के अलोंग जो रो और कॉलम है उसको डिलीट करने के बाद A21, A23, A31, A33, उसके बाद फाइनली -1 टू द पावर 1 + 3, उसके बाद A13 के अलोंग जब हम इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये बचता है A21, A22, A21, A22, A31, A32। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये A11 है, ये चीज़ और ये चीज़, ये क्या है, ये दोनों मिलके बनते हैं हमारे कोफैक्टर, ठीक है, ये अकेला माइनर कहलाता है, लेकिन जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कोफैक्टर बनता है। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं, A11 -1 टू द पावर 1 + 1, ये हमारा माइनर है A11 का, इसको कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं, प्लस A12 -1 टू द पावर 1 + 2, ये भी हमारा माइनर है स्मॉल A12 का, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A12 से, प्लस A13 -1 टू द पावर 1 + 3, और ये क्या है, ये भी माइनर है, इसको डिनोट करते हैं A13 से। अब इस चीज़ को देखिए, ये क्या है, माइनर ऑफ A11, कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे, और -1 टू द पावर 1 + 1, यही तो है हमारा कोफैक्टर। सॉरी मैंने गलती लिख दिया, ये कैपिटल ए से नहीं, माइनर को हम M से डिनोट करते हैं, M11, M12, M13, ठीक है, अब सही है। सो ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, ये भी हमारा कोफैक्टर, ये भी कोफैक्टर, इसको हम डिनोट करते हैं A11 से प्लस A12, ये हमारा हो जाएगा A12 प्लस स्मॉल A13, और ये कैपिटल A13। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को
को फैक्टर की मदद से भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली एक्सप्लेन करते वक्त हम लोग हमेशा यही काम करते हैं, बस इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये काम हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। अभी हमने फर्स्ट रो के अलोंग किया तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है। एक रिमार्क है इसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ R1 विथ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट। यही चीज़ तो हमने किया अभी, ठीक है। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन किया गया है और फिर इनका सम लिया गया है, तो ये हमारा इसके डिटरमिनेंट के बराबर है। Similarly, determinant equal to sum of the product of element of any row or column with their corresponding cofactor। कहने का मतलब है कि कोई भी रो से, अभी हमने फर्स्ट रो से किया, सेम काम हम सेकेंड रो से भी कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी से भी कर सकते हैं। एक नोट है इसमें, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। हमने A11 को मल्टीप्लाई किया इसी के कोफैक्टर से, ठीक है। A12 को मल्टीप्लाई किया इसी के कोफैक्टर से। ये जो कैपिटल A12 है ना, ये कहलाता है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A12। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब सम लेते हैं तो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। अगर आपने दूसरा कोफैक्टर ले लिया, जैसे स्मॉल A1 है, यहाँ पर मैं कैपिटल A13 ले लेता हूँ, इस तरीके से दूसरे रो या कॉलम का कोफैक्टर अगर मैं लेकर के मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका वैल्यू 0 आता है। इस चीज़ को भी हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट है, A11, A12, A13, और ये जो कोफैक्टर है ना A21, A22, A23, ये सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर है। हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखते हैं कि क्या आता है इसका वैल्यू। तो इसको रीअरेंज करते हैं, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है तो हम इसको लिखते हैं A11 और ये जो कोफैक्टर है A21 का, सो इस एलिमेंट के लिए हमारा ये बनता है माइनर, ठीक है। और जब इसमें हम -1 टू द पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कोफैक्टर होता है। तो A11 के साथ हम लेंगे -1 टू द पावर 1 + 1, और जो कोफैक्टर है इसका, मतलब कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1, और ये हो जाएगा हमारा A22, A23, A32, नहीं, कैपिटल A21 ना, तो इसका कोफैक्टर होगा, हम लोग गलती कर रहे हैं, -1 टू द पावर 2 + 1। सो इसका कोफैक्टर लिया गया है, ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर अलग ले रहे हैं इसमें, तो ये और ये डिलीट होगा, ये बचेगा, ठीक है। A12, A13, A32, A33 प्लस A12 लेंगे -1 टू द पावर, अब ये कोफैक्टर कितना है, A22 है, तो -1 टू द पावर हो जाएगा 2 + 2, इसके बाद इसका माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो A22 हमारा यहाँ पर है, इसको डिलीट करेंगे तो A11, A13, A31, A33, A11, A13, A31, A33 प्लस फिर A13 -1 टू द पावर, अब कोफैक्टर A23 है तो 2 + 3 हो जाएगा, A23 कहाँ पर है, ये इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये एलिमेंट्स बचेंगे A11, A12, A11, A12, A31, A32। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो लिए गए हैं फर्स्ट रो से और कोफैक्टर लिए गए हैं सेकेंड रो के एलिमेंट के। अब इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म पर लिखते हैं। सो A11, A12, A13 हम इसको फर्स्ट रो में अरेंज करते हैं, A11, A12, A13। फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है, -1 टू द पावर, एक सेकेंड, ये फर्स्ट रो नहीं होगा, सेकेंड रो में इसको रखेंगे। देखिए -1 टू द पावर 2 + 1, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। तो फर्स्ट रो में पहले होता है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। थर्ड रो में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सेकेंड रो होता है जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे डिटरमिनेंट के फॉर्म पर, तो उस हिसाब से ये एलिमेंट हमारे आ जाएंगे सेकेंड रो में। सेकेंड रो के एलिमेंट लिखते हैं A11, A12, A13। नाउ जब हम इस एलिमेंट को पिक करते हैं तो ये रो और ये कॉलम हाइड होता है और उसके बाद बनता है ये वाले एलिमेंट से एक माइनर। तो ये एलिमेंट ऐसे पिक करके हम यहाँ पर अरेंज करेंगे, यहाँ पर आएगा A12, A13, A32 और A33।
सो A12, A133, A32 और A33। नाउ A12 यहाँ पर है, ये रो और ये कॉलम हाइड होता है, तो इनका प्लेस कहाँ पर आएगा, A11 यहाँ पर आएगा, A11, A31। ठीक है, हो गए सारे। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, A13, ये रो और ये कॉलम हाइड होगा, तो A11, A12, A31, A32, A11, A12, A31, A32। अब हो गया। तो इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म पर अरेंज किया। इसका वैल्यू होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड रो हो गया है आइडेंटिकल। ठीक है, R1 इक्वल टू R2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी रो के एलिमेंट को दूसरे रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसे में माइनर और कोफैक्टर बताना है इस डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का। तो हम सबसे पहले माइनर निकालते हैं M11 का। M11 दैट इज इस एलिमेंट का, तो ये आएगा 3। कोफैक्टर भी निकालते जाते हैं, इसको कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। सो -1 टू द पावर 1 + 1 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3। नाउ M12, सो ये हमारा 0 हो जाएगा। A12 क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा। M21 क्या आएगा, ये होगा -4। A21 हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 और ये -4 इक्वल टू 4। इसके बाद M22, सो M22 यहाँ पर आएगा 2। A22 आ जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 और इंटू 2, सो ये आएगा 2। 2/2 डिटर्मिनेंट के लिए याद रखेंगे, जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो फर्स्ट में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है। तो ये -1 टू द पावर I + J वाला चक्कर ही नहीं करना पड़ेगा अगर ऐसे याद रहेगा तो। M11 इसमें हो जाएगा D, A11 भी हो जाएगा D, M12 हो जाएगा हमारा B, A12 हो जाएगा माइनस और B, इसमें माइनस लग जाएगा। फिर M21 ये होगा C, A21 हो जाएगा -C, M22 हो जाएगा A, A22 हो जाएगा ये भी है। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसमें हमको निकालना है माइनर और कोफैक्टर। सो सबसे पहला एलिमेंट, इसमें टोटल 9 माइनर आएंगे और 9 कोफैक्टर आएंगे। सो M11 दैट इज ये वाला 2/2 का डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा हमारा 1। कोफैक्टर आएगा इसका 1, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हाइड होगा 0 आएगा इसका वैल्यू। कोफैक्टर भी 0 हो जाएगा। M13 ये भी 0 आएगा, कोफैक्टर भी 0। नाउ M21, सो ये हाइड होगा, ये भी 0 होगा। M22 ये और ये हाइड होगा, तो 1 आएगा इसका। A22 ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी 1 रहेगा। इसके बाद M23, M23 कितना आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। सो इसके रिस्पेक्ट में जो कोफैक्टर होगा वो भी 0 होगा। नाउ M31 ये भी 0 होगा, कोफैक्टर भी 0। फिर ये हाइड होगा, तो ये भी 0, कोफैक्टर भी 0। एंड लास्ट है M33। सो M33 के लिए हम इसके अलोंग ये डिलीट करेंगे, तो 1 होगा, कोफैक्टर भी पॉजिटिव रहेगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। सो कोफैक्टर का यूज करके हमको डिटर्मिनेंट बताना है सेकेंड रो के कोफैक्टर। ओके, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू सेकेंड रो के एलिमेंट क्या होंगे, A21
A21 कैपिटल A21 ये कोफैक्टर, फिर A22 इसके रिस्पेक्ट में जो कोफैक्टर आएगा वो ये होगा A23 कोफैक्टर A23। सो ये एलिमेंट है 2 -1 टू द पावर 2 + 1, तो कोफैक्टर हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। ठीक है, कोफैक्टर A21 ये और ये हाइड होगा तो 3 3 जा 9, 8 2 जा 16 प्लस A22 ये 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस A23 सो 1 एंड -1 टू द पावर 2 + 3 A23 ये और ये हाइड होगा तो 5 2 जा 10 -3 10 -3 माइनस ऑफ 2 ये -7 ये -1 10 में 3 जाएगा तो ये 7, तो इसका आंसर आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम के एलिमेंट के को फैक्टर का यूज करके हमको डिटर्मिनेंट बताना है। तो थर्ड कॉलम से अगर हम करेंगे तो A11 A12 A13, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल a13 कैपिटल A13 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल A23 प्लस स्मॉल A33 एंड कैपिटल A33। इस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। सो स्मॉल A13 यहाँ पर है हमारा YZ, -1 टू द पावर 1 + 3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग जब निकालेंगे माइनर, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देने पर कोफैक्टर बन जाएगा, तो इसका माइनर ये हो जाएगा Z - Y प्लस A23 -1 टू द पावर 2 + 3 A23 के लिए ये हाइड करेंगे तो Z - X प्लस A23 क्या है, ZX है। नाउ एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा -1 टू द पावर 3 + 3। उसके बाद जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो y - x, सो YZ इंटू Z - Y ये माइनस हो जाएगा, ZX इंटू Z - X प्लस XY इंटू Y - X। फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे YZ² - Y² Z माइनस XZ² माइनस प्लस X² Z प्लस XY² - X² Y। देखिए अब यहाँ पर कैसे करते हैं, YZ² माइनस XZ², इन दोनों को हम ग्रुप कर दें, प्लस X² Z माइनस Y² Z, इसको और इसको एक साथ कर दिया, फाइनली XY² माइनस X² Y। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं Z², तो ये हो जाएगा Y - X माइनस यहाँ से Z कॉमन लेंगे तो Y² माइनस X², और यहाँ से हम XY कॉमन लेंगे तो Y - X, सो Y - X बाहर आ जाएगा, Z² होगा माइनस यहाँ से Y - X बाहर जाएगा तो Y + X बचेगा, सो ZY माइनस ZX और ये XY। Y - X कॉमन है, यहाँ पर Z कॉमन लेंगे तो Z - Y, यहाँ से X कॉमन लेंगे माइनस ऑफ X तो Z - Y, फाइनली Y - X Z - Y एंड Z - X। माइनस कॉमन लेकर के एडजस्ट करेंगे तो X - Y हो जाएगा, ये Y - Z और ये Z - X, ये इसका डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है एंड Aij इज को फैक्टर ऑफ स्मॉल aij, ये कैपिटल Aij होगा, ठीक है, कैपिटल Aij इज ए को फैक्टर ऑफ स्मॉल aij, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इज गिवन बाय, तो कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, ध्यान देते हैं, A11 A12 A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट, और ये जो को फैक्टर हैं ये हमारे अलग रो के दिख रहे हैं, A31, ठीक है, A31 A32 और A33, तो ये को फैक्टर हमारे दिख रहे हैं थर्ड रो के, तो इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन गलत है। दूसरा में देखते हैं कि A11 A12 A13 ये भी एलिमेंट फर्स्ट रो के हैं, को फैक्टर है हमारे कैपिटल A11 कैपिटल A21 कैपिटल A31 A11 A21 A31,
यानी कि ये फर्स्ट कॉलम के हैं, कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम के, तो एलिमेंट अलग है, कोफैक्टर अलग है, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। सी नंबर में देखिए A21, A22, A23 एलिमेंट हमारे सेकेंड रो के हैं और जो कोफैक्टर हैं वो फर्स्ट रो के हैं, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी में देखिए जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के हैं, नहीं सेकेंड फर्स्ट कॉलम के हैं, A11, A21, A31, तो ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट दिख रहे हैं और कोफैक्टर भी इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब ये सही एक्सप्रेशन है। जिस रो या कॉलम के एलिमेंट होंगे उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजॉइंट पढ़ेंगे और एडजॉइंट की हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।